बीएससी पार्ट सेकंड में है, हम सिलेजिनेला पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिलेजिनेला का बीजाणुविद पादप जड़, तना व पत्तियों में विभेदित होता है। कुछ जातियों में राइजोफोर भी पाया जाता है। अर्थात जो टेरिडोफाइट का प्लांट होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, वो डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। आज हम इसके स्टेम की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले बताया जा चुका है कि सिलेजिनेला के होम्योफिलस फिलम उपवंश में स्तंभ लगभग ऊर्ध्व व दीर्घ शाखित होता है, जबकि हेट्रोफिलम उपवंश में यह प्रोस्टेट अथवा सबइरेक्ट तथा प्राय पार्श्व शाखित अर्थात लेटरली ब्रांच्ड होता है। स्तंभ की वृद्धि एक शीर्षस्थ कोशिका द्वारा होती है, परंतु सिलेजिनेला ऑर्गेना के स्तंभ के शीर्ष पर मेरिस्टेमेटी कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। इसके स्टेम की एनाटॉमी को हम देखें तो इसका स्टेम के आंतरिक संरचना के अंतर्गत 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं: एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और स्टील। 3 प्रमुख पार्ट हैं: एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और स्टील। सबसे बाहर का जो पार्ट है वो कहलाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके आउटलाइन में स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर यानी कि सबसे बाहरी परत एक कोशिका मोटी परत होती है। इन कोशिकाओं की बाह्य भित्ति कुटिकल की एक मोटी परत से ढकी रहती है। बाह्य त्वचा में रंध्र अथवा किसी प्रकार के रोम नहीं पाए जाते। अर्थात एपिडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर comprising of a single cell in thickness. The cells of epidermis are without hairs and stomata. The epidermis is surrounded on all sides by a thick cuticle of coating. अगर हम इसकी संरचना के बारे में देखें तो जो सबसे बाहरी परत है वो एपिडर्मिस है, और ये एपिडर्मिस एक क्यूटिकल के द्वारा घिरी हुई रहती है। सेकेंड, कोर्टेक्स। सिलेजिनेला का जो कोर्टेक्स है ये अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। Inner to the epidermis is present a well-defined zone of cortex. The cortex may or may not be differentiated into inner or outer cortex. In case of siliginoids, the whole of the cortex is made up of a parenchymatous cell, while as Crassiana, it is differentiated into sclerenchymatous outer cortex and parenchymatous inner cortex. The parenchymatous cortex is usually made up of a angular cells, example without of a intercellular space, but in some cases the cells are rounded and provided with a few intercellular space. अर्थात अधिकांश जातियों में ये देखा गया है कि सिलेजिनेला में कोर्टेक्स पेरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित होता है। पेरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये कोशिकाएं कम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित होती है तथा इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, परंतु कुछ जातियों जैसे सिलेजिना रुपेस्ट्रिम, सिलेजिना लेफिडोफिलो आदि मृदुविधि जातियों के बाहरी क्षेत्र में दृढ़ की अधस्तोजा पाई जाती है। कभी कभी जातियों में कोर्टेक्स दृढ़ की होता है। हम यहाँ देखते हैं कि अगर इसके डायग्राम देखें तो स्क्लेरोमेनकाइटिस कोर्टेक्स पाया जा रहा, जबकि कुछ जातियों में ये देखा गया है कि जो कोर्टेक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कुछ जातियों में पहला जो है वो आपका स्क्लेरोमेनकाइट कोर्टेक्स होता है, यानी जो एपिडर्मिस के नीचे का पार्ट होता है वो स्क्लेरेकाइमेटस कहलाता है, जबकि उसके नीचे यानी कि स्टील के पार्ट के पास में स्थित जो पार्ट है वो पेरेन्काइमेटस कहलाता है। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। इस प्रकार से इसका जो कोर्टेक्स होता है वो कुछ जातियों में डिफरेंशिएट होता है, जबकि कुछ में केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। इस तरीके से अब जो थर्ड वन है वो है इसका स्टील्स अर्थात रंभ। रंभ की बात करते हैं तो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम इज ऑक्यूपाइड ए वेल डेवलप्ड स्टील। द स्टील इज प्रोटोस्टील
टाइप्स, यानी इसमें जो पाए जाने वाला स्टील है वो ठोस प्रकार का रंभ है। जाइलम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड सराउंडेड बाई ए फ्लोएम ऑल आल साइड्स। फ्लोएम स्टर्न इज सराउंडेड बाई ए सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल। Pith is absent. The steel remains suspended in center by rapidly elongated tubular unicellular structure known as trabeculae. These are formed by the radial elongation of the endodermal cells. Trabeculae are provided with the conspicuous Casparian strips. In between the trabeculae are present large space known as air space. इस प्रकार से हम देखते हैं कि रंभ की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट में जो रंभ होता है वो प्रोटोस्टील प्रकार का रंभ पाया जाता है। स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित पिथ व कोर्टेक्स के बीच एक विशेष प्रकार की एंडोडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं अरीय रूप से दीर्घित होती है, इन्हें ट्रेबिकुली कहते हैं। इसके लिए ये देखिए, दिस इज ट्रेबिकुली। ये जो संरचनाएं हैं ये ट्रेबिकुली कहलाती है। ये कोशिकाएं अरे रूप से दीर्घित होती है तो इन्हें ट्रेबिकुली कहते हैं। इन कोशिकाओं के बीच बड़े अंतर कोशिका विकास पाए जाते हैं। ट्रेबुली कोशिकाओं की अरीय भित्तियों में अंतःस्त्वचीय कोशिकाओं के समान स्थूलन पाया जाता है। सिलेजिना की कुछ मृदुभुज जातियों में ट्रेबिकुली नहीं पाई जाती है। और जहाँ तक हम इसके पिथ एब्सेंट होता है तो प्रोटोस्टील होता है, तो सबसे जो सेंटर में देखेंगे, सबसे सेंटर में इसमें जाइलम होता है, यानी कि यहाँ पिथ एब्सेंट है, दिस इज जाइलम, पिथ इज एब्सेंट होता है, पिथ एब्सेंट होता है। द नंबर ऑफ स्टील इन वेरिएबल इन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ सिलेंड्रिला। इट इज मोनोस्टेलिक, कुछ जातियों में ये मोनोस्टेलिक हो सकता है जैसे सिलेजिनेला स्पाइनोलोसा में, जबकि कुछ जातियों में डायस्टेलिक, सिलेजिना क्रेशियाना ये डायस्टेलिक है, और कई जातियों में 12 से 16 यानी पोलिस्टेलिक, सिलेजिनेला लेविजियाना। द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्टील इज आल्सो वेरिएबल इन डिफरेंट स्पेसीज। इट मे बी प्रोटोस्टील, सिलेजिनेला स्पाइनोसा, टू साइफोनो स्टील, सिलेजिनेला लेविगियाना, variety Lily. The steel is surrounded by a single layered pericycle made up of a parenchymatous cells. The xylem usually monarch in Sileginella crashiana, जबकि सिलेजिनेला ऑर्गेनस में डाइआर्च होता है, और कुछ स्पेसीज जैसे सिलेजिनेला स्पाइनोलोसा में यह मल्टी आर्च होता है। इट इज यूजुअली एक्जार्च बट समटाइम इट मे बी मिसआर्च इन सिलेजिनेला सिलेजिनोइड्स। जाइलम इज यूजुअली मेड ऑफ अवे ट्रैकिड्स, जाइलम होता है वो केवल ट्रैकिड से बना होता है। वेसल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट होती है। जाइलम इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई फ्लोएम विच कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट आल्सो इन फ्लोएम्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सिलेजिनेला की जो विभिन्न जातियां हैं उनके रंभों में या स्टील की संख्या में भी वेरिएशन या विविधता पाई जाती है। कुछ जातियों में एक रंभ होता है, जबकि कुछ जातियों में रंभों की संख्या 16 तक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक ही पौधे में विभिन्न भागों में भी रंभ की संख्या में असमानता हो सकती है। जैसे सिलेजिनेला ब्राउनी की जो क्रीपिंग ब्रांच में केवल एक ही रंभ होता है, जबकि सिलेजिनेला लाइली की विसर्पी शाखाओं में 2 रंभ होते हैं, जबकि जो इरेक्ट शाखाएं उनमें पोलिस्टेलिक होती है। इस तरह इसका जो प्रत्येक रंभ है हम पढ़ चुके हैं कि एक सुस्पष्ट एक स्तरीय परिरंभ की से आच्छादित होता है। जिन जातियों में केवल एक रंभ पाया जाता है उनका जाइलम डाइआर्च तथा एक्जार्च होता है, परंतु कुछ जातियों में 2 से अधिक भी होते हैं। इसी तरीके से सिलेजिनेला के स्तंभ में मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में सेडिनोमा स्थूलन तथा प्रोटोजाइलम वाहिनिका में कुंडलिनी स्थूलन पाया जाता है। इस प्रकार स्टेम देखते हैं आप, इस संरचना में हम पुनः देख सकते हैं कि जो स्टील होता है वो प्रोटोस्टील होता है और डायस्टेलिक में 2 प्रकार के रंभ पाए जाते हैं।